गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम सीखेंगे एक्सरसाइज 3.2 विच इज रिलेटेड टू एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। तो एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 इज एडिशन के कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। जैसे ए मैट्रिक्स हमें गिवन है 2 4 3 2। मैट्रिक्स बी इज 1 -2 3 5। मैट्रिक्स सी इज -2 5 3 4। वी हैव टू फाइंड ए प्लस बी। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ए प्लस बी यानी कि एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स एंड इन सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स क्या करेंगे, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे ए प्लस बी करना है तो ए मैट्रिक्स क्या है हमारे पास 2 3 4 2 ये गिवन है, प्लस बी मैट्रिक्स 1 -2 3 5। तो ऐड या सब्ट्रैक्ट जब भी दो मैट्रिक्स की करेंगे तो क्या करेंगे, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे। इसका फर्स्ट एलिमेंट 2, इसका फर्स्ट एलिमेंट 1, तो 2 + 1। इसमें 1 2 A12 मतलब इसका जो फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट है वो 4 है और इसका फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट 3 है। तो इस तरह से अपने कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स लेने हैं। 3 इसका कोरस्पॉन्डिंग -2 2 और इसका 5। इसको आप लिख सकते हैं 3 प्लस ब्रैकेट में लिख लो इसको -2। तो 2 + 1 कितना आ जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा। 4 + 3 कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। 3 -2 1 आ जाएगा और 2 + 5 7। तो ये हमारे पास a प्लस बी का आंसर आ जाएगा। सेम सेकंड पार्ट में पूछा हुआ है a माइनस बी। तो a माइनस बी के लिए ले लेंगे। a क्या है 2 3 4 2 -1 -2 3 5। जैसा कि प्लस में किया सेम ऐसे ही माइनस में कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर दोगे। 2 में से क्या सब्ट्रैक्ट होगा 1, 4 में से क्या सब्ट्रैक्ट होगा 3, 3 में से क्या सब्ट्रैक्ट होगा -2, 2 में से क्या सब्ट्रैक्ट होगा 5। तो 2 - 1 कितना हो जाएगा 1, 4 - 3 कितना हो जाएगा 1, 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 + 2 5 और 2 - 5 -3। तो ये आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट में पूछा हुआ है 3a - b 3a - c। वी हैव टू फाइंड 3a - c। तो कैसे सॉल्व करेंगे, 3 एज इट इज ए मैट्रिक्स के एलिमेंट लिखेंगे 2 3 4 2 माइनस सी के एलिमेंट लिखोगे -2 3 5 4। तो बाहर जो स्केलर है वो अंदर हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मीन्स 3 की मल्टीप्लाई इसके हर एक एलिमेंट से करनी है। 3 अंदर जाएगा 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी 6, 3 अंदर जाएगा 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी 12, 3 अंदर जाएगा 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी 9, 3 अंदर जाएगा 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी 6। ये सेम रख लेते हैं। उसके बाद इन दोनों मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करना भी हमने सीखा था। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 -2 12 -5 9 -3 और 6 -4। 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 6 + 2 9 - 3 12 - 5। बाकी मैंने एज इट इज रख दिया। आप चाहो तो सोल्व भी कर सकते हो। तो 6 + 2 कितना आ जाएगा 8, 9 - 3 कितना आ जाएगा 6, 12 - 5 कितना आ जाएगा 7 और 6 - 4। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। मैं आपको सॉल्यूशन के लिए नई वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। उसके बाद ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन की हमने बात की। मल्टीप्लिकेशन की बात इसके बाद करेंगे। सेकंड क्वेश्चन जो एक्सरसाइज का है उसमें सेम आपसे एडिशन पूछा हुआ है। तो एक पार्ट मैं आपको बता देती हूँ सेकंड क्वेश्चन का कि किस तरीके से करना है। a - b ba प्लस a b b a ऐड करेंगे। a
क्या ऐड करोगे इसमें, ए कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मैंने बताया था, तो ए में ए ऐड हो जाएगा 2a, बी में बी ऐड हो जाएगा 2b, माइनस बी में जब बी को ऐड करोगे 0, ए में जब ए को ऐड करोगे 2। तो इस तरीके से आपने एडिशन के और सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन करने हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि बाकी इसके जो पार्ट्स हैं वो आप खुद सोल्व कर लेंगे। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, चलिए, तो नेक्स्ट जो टॉपिक आज हम कवर करेंगे वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। ए कोई मैट्रिक्स है और बी कोई मैट्रिक्स है। तो ये देखिए, सपोज करो कि ए मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर मेरे पास ए क्रॉस बी है, और बी कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर बी क्रॉस सी। देखिए, मल्टीप्लाई करते हुए खास रूल, खास बात जो हमने ध्यान रखनी है वो ये है कि इसकी नंबर ऑफ रोज और इसके नंबर ऑफ कॉलम्स और इसके नंबर ऑफ रोज सेम होने चाहिए। ये देखिए, आप बी है, यहाँ पे भी बी है, तो ये जब तक ये सेम नहीं होगी हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। इसके लिए ज़रूरी है कि आप इसको सेम अगर है तभी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ आप इसी से ये बता सकते हो कि जब ए को बी से मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर होगा जो ये बच गया, मतलब इधर से क्या बच गया, ए बच गया, और उधर से क्या बच गया, सी। मीन्स अगर ए कोई मैट्रिक्स है जिसमें ए रो है और बी कॉलम है, ये आपको मैंने क्लियर करवाई थी कि ऑर्डर का मतलब क्या है, जो फर्स्ट एलिमेंट है वो नंबर ऑफ रो को डिनोट करेगा और सेकंड एलिमेंट जो है नंबर ऑफ कॉलम को डिनोट करेगा। इसका मतलब अगर ए कोई मैट्रिक्स है जिसमें ए रो है और बी कॉलम है, बी कोई मैट्रिक्स है जिसमें बी रोज है और सी कॉलम है, तभी आप उसकी मल्टीप्लाई कर सकते हो। कब, जब इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स और इसके नंबर ऑफ रोज सेम हो। मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स हमारे पास आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा, जो इसकी बच गई, मतलब इसकी क्या बच गया, ऐसे ए बच गया, ऐसे सी बच गया, इनकी इसकी नंबर ऑफ रोज और इसकी नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, तो इसको एक एग्जांपल के जरिए हम देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो भी हमने किया था उसका फोर्थ पार्ट मल्टीप्लिकेशन का है। वी हैव टू फाइंड ए बी इफ ए इज, ए क्या गिवन है हमें 2 3 4 2, और बी क्या गिवन था 1 -2 3 5। तो ए बी मैट्रिक्स, तो देखो इसका ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस 2 का है, रो कितनी है 2 है, कॉलम कितनी है 2 है, सेम इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2 का है। तो इसमें ये तो देखो दिख रहा है हमें कि ये दोनों सेम है, इसका मतलब मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं, और जो मल्टीप्लाई करने के बाद आएगी मैट्रिक्स उसका ऑर्डर भी कितना होगा 2, और यहाँ से भी कितना बच गया 2। तो मल्टीप्लाई देखिए कैसे करनी है। सबसे पहले क्या करना है, हमने इसकी रो पे इस तरीके से निशान लगा लो। आप देखिए, इसकी फर्स्ट रो पे मैंने एरो लगा लिया, निशान लगा लिया, इसकी कॉलम पे लगा लेंगे। जब भी मल्टीप्लाई करेंगे कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की होगी। कैसे कोरस्पॉन्डिंग लेने हैं, इस रो के और इस कॉलम के, मतलब इस रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या है 2 है, इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है 1 है, तो मल्टीप्लाई इन दोनों की होगी, प्लस उसके बाद दूसरा एलिमेंट देखिए, इसका सेकंड एलिमेंट क्या है 4 है, और इसका सेकंड एलिमेंट क्या है माइनस के 2 है। तो ये एक एलिमेंट आएगा, जब एक रो और एक कॉलम की मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास एक ही एलिमेंट आएगा। सेम ऐसे ही रो तो हमने सेम रखनी है, देखिए रो सेम चल रही है, कॉलम अब ये ले लोगे आप, कॉलम ये दूसरी ले लेंगे, मतलब 2 की मल्टीप्लाई किससे होगी 3 से, और इसका सेकंड एलिमेंट 4 की मल्टीप्लाई किससे होगी 5 से। तो बिल्कुल सेम। अब देखो फर्स्ट रो की बात हमारी खत्म होगी, कॉलम हमारे पास और नहीं, अगर और कॉलम होते तो हम आगे मल्टीप्लाई कर लेते। अब सेकंड रो आप उठाओगे इसकी ये वाली, सेम वैसे ही फर्स्ट एलिमेंट के साथ, फर्स्ट कॉलम के साथ इसकी मल्टीप्लाई करोगे। 3 की मल्टीप्लाई किससे होगी 1 से, और 2 सेकंड एलिमेंट है, इसका सेकंड एलिमेंट कितना है -2, तो 2 की मल्टीप्लाई होगी -2 से। सेम ऐसे ही अब सेकंड कॉलम ले लोगे आप, 3 की मल्टीप्लाई 3 के साथ और 2 की मल्टीप्लाई 5 के साथ।
क्या आ गया हमारे पास, 2 को 1 से करेंगे 2, 4 को -2 से, 2 को 3 से 6, 4 को 5 से 20, 3 को 1 से 3, 2 को -2 से -4, 3 को 3 से 9 और 2 को 5 से 10। कितना आ जाएगा हमारे पास, -6 -1 26, 9 + 10 19। तो ये देखिए 2 × 2 की मैट्रिक्स हमारे पास रिजल्ट के रूप में सामने आ जाएगी। इसके बाद मल्टीप्लाई के कुछ और एग्जांपल्स हम ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स का ही है। सेकेंड पार्ट उठा रही हूँ। मेन मोटिव हमारा है कंसेप्ट क्लियर करना, क्वेश्चंस कंप्लीट करने, नहीं कि एक्सरसाइज के सारे पार्ट मैं करवा दूँ, पर कंसेप्ट आपको सारे क्लियर हो जाएंगे किस एक्सरसाइज में क्या करना है। क्वेश्चन कहीं से भी आए आप सोल्व कर सकते हैं। एक मैट्रिक्स ये दे रखी है और दूसरी मैट्रिक्स हमारे पास है 2 3 4, तो इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करनी है। तो सबसे पहले इस फर्स्ट मैट्रिक्स के ऑर्डर में देख लेती हूँ। देखिए आप 1 2 3, तो 3 रोज है और कॉलम कितनी है, सिर्फ एक ही है, तो इसका ऑर्डर हो गया 3 × 1। और इसमें देखिए आप रो एक ही है, कॉलम कितने हैं 1 2 3 3। तो अभी हमने बताया कि जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो सबसे पहले चेक करनी है दोनों चीजें। तो देखिए बिल्कुल सेम आ रही है, इसका मतलब हम इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा मैंने आपको बताया था कि इसको सपोज करो कि ए नाम दे दिया, इसको बी नाम दे दिया, तो ए बी की मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स हमारे पास आएगी उसका ऑर्डर आप बता सकते हैं। इधर 3 बच गया, ये 3 बच गया, तो 3 × 3 का ऑर्डर होगा उस मैट्रिक्स का, जो मैट्रिक्स हमारे पास रिजल्ट आए। तो मल्टीप्लाई करने के लिए आपको बताया था कि फर्स्ट वाली जो मैट्रिक्स है उसके रो पे और सेकंड वाले के कॉलम पे इस तरह से हमने निशान लगाए, सिंबल्स लगा लिए। इससे हमें पता चल जाएगा कि इस फर्स्ट देखिए इसका एलिमेंट क्या है, 1 है, और ये इसका एलिमेंट कितना है, 2 है। क्योंकि इसमें एक एक एलिमेंट है तो सिर्फ एक ही एलिमेंट से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो रो है हमारे पास उसमें भी एक एलिमेंट है और कॉलम जो है उसमें भी एक एलिमेंट है, तो 1 की मल्टीप्लाई 2 के साथ हो जाएगी। फिर आगे सेकंड रो के साथ जब आप करोगे तो 1 की ही मल्टीप्लाई 3 के साथ हो जाएगी, 1 की ही मल्टीप्लाई आगे 4 के साथ हो जाएगी। सेम ऐसे सेकंड रो उठा लोगे आप, 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ, 2 की मल्टीप्लाई 3 के साथ और 2 की मल्टीप्लाई 4 के साथ। थर्ड रो के लिए 3 की मल्टीप्लाई 2 के साथ, 3 की मल्टीप्लाई 3 के साथ और 3 की मल्टीप्लाई 4 के साथ। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएंगे 2 1 2 3 4, ये मल्टीप्लाई कर दोगे आप तो ये हमारे पास आंसर है ए बी मैट्रिक्स। तो ये चीज़ ध्यान रखोगे आप कि हमने सुना है और हमें पता भी है कि जब आप किसी भी एलिमेंट्स को, मतलब जैसे हम एलिमेंट को मैं ले लेती हूँ 4 और दूसरा एलिमेंट ले लिया मैंने 3, तो अगर 4 और 3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब भी 12 आ रहा है, 3 और 4 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब भी 12 आएगा। बट मतलब कम्यूटेटिव रूल की बात करूँगी मैं, मैट्रिक्स में ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है कि हो जाए, और ए बी बी एक इक्वल आ जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो सिर्फ अगर किसी क्वेश्चन में आपको ए दे रखा है बी दे रखा है, जैसे इसी की बात कर लेते हैं और हमसे ये कह दिया कि ए बी और बी ए निकालो, तो ऐसा नहीं है कि आप ए बी निकाल के और बी ए को इक्वल दिखा दोगे, बी आपको जब निकालोगे तो आंसर अलग आएगा। इसी की बात कर लेती हूँ मैं। देखो आप बी ए निकालना चाहती हूँ तो मैट्रिक्स बी को पहले लिख लिया और मैट्रिक्स ए को बाद में लिख लिया 1 2 3। इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर 1 × 3 है, इसका ऑर्डर 3 × 1 है। तो मेरे को दिख रहा है कि दोनों सेम है, मतलब मैं मल्टीप्लाई तो कर सकती हूँ, ये तो पॉसिबल है कि दोनों मैट्रिक्स ऐसी हैं जिनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। उसके बाद रिजल्ट जो आएगा वो क्या आएगा, वो जो बच गया इनकी 1 × 1, एक ही रो होगी एक ही कॉलम होगा। जबकि जब ए बी हमने निकाला था तो उसमें कितना ऑर्डर आया था 3 × 3, 9 एलिमेंट्स आए थे और इसमें केवल एक ही एलिमेंट्स आएगा। ऐसा कैसे होगा देखना, इसमें हमने रो पे और इस तरफ कॉलम पे
एरो लगा ली। उसके बाद अब मल्टीप्लाई करो, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई होती है, 2 की मल्टीप्लाई होगी 1 से, प्लस सेकंड एलिमेंट के सेकंड से, प्लस थर्ड एलिमेंट की थर्ड से। तो आप देखिए सोल्व करेंगे एक ही एलिमेंट आएगा, 2 + 6 + 12 कितना आ जाएगा 20। तो ये क्लियर आपने ध्यान रखना है कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। ये मैट्रिक्स जो है वो कम्यूटेटिव नहीं होती, किसी केस में ऐसा हो सकता है कि इक्वल आ जाए। चलिए तो नेक्स्ट एक और